اور कव्वू से भी प्यार है, यानी वो हलाल है। लेकिन जब हलवे की बात आती है और वहां पर ये क्या कहते हैं, नहीं हलवा खाना जायज नहीं है। अच्छा, साथ में यानी ओजरी, आते, कवत रहमानिर्रहीम। तो सामिन खाएंगे, नाज़रीन लेकिन मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम बरादर इस्लाम, आप सभी हजरात जानते हैं कि कल से एक बरेलियों का मुफ्ती है जिसका नाम मुफ्ती अशरफ है, जो ज़िला रियासी और मोहर के अंदर, तो गालिबन वो मोहर ही के अंदर रहते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट जो उनका पड़ता है वो रियासी के अंदर पड़ता है। वो कहते हैं कि देवबंदियों के यहाँ कौवा खाना हलाल है। उसने उलमाए देवबंद के ऊपर एतराज़ किए है कि ये कहते हैं कि कौवा खाना हलाल है। मुफ्ती अशरफ जो है, एक तो नंबर एक ही झूठा मक्कार इंसान है, क्योंकि अपनी किताबों को देखता नहीं है, फ़ुक़हा किराम के आरा को देखता नहीं है, दूसरी किताबों को नहीं देखता है, बल्कि उलमाए देवबंद के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाता है। नंबर एक, ये एतराज़ इसको पहले करना चाहिए था इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर, जिन्होंने इस एक कव्वे को हलाल कहा है। कव्वे की 3 किस्में हैं। पहले मैं इन किताबों का नाम दूंगा और हवाला भी दूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह मैं इन कव्वों का अक़साम भी बताऊंगा। नंबर एक फतावा हिंदिया है, उसके अंदर भी इस कव्वे को हलाल कहा गया है। कौन सा कव्वा, आगे आने वाली इसकी तफसीर। नंबर 2 अल बहर राहिक के अंदर भी इस कव्वे को हलाल कहा गया है। अहकामुल कुरान लिल जस्सास, इसके अंदर भी इस कव्वे को हलाल कहा गया है। और फतावा आलमगिरी के अंदर भी इस कव्वे को हलाल कहा गया है। और फतावा रिजवी के अंदर भी इस कव्वे को हलाल कहा गया है, जो अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, जिल्द नंबर 20 और सफ़ा नंबर 319 के अंदर मौजूद है। नंबर एक, वो कौवा जो हराम है, इसके ऊपर किसी का इख्तलाफ नहीं है। उस कौवे को कहा जाता है गुराब अबका। गुराब अबका को उस कौवे को कहा जाता है जो काला होता है और कुछ सफ़ेद भी थोड़ा सा होता है, लेकिन वो कौवा हर हाल में हमेशा गलाजत खाता रहता है, नजासत खाता रहता है। यह कौवा जो है बिल्कुल हर एक इंसान के नज़दीक हराम है। नंबर 2 गुराब ज़रा, और यही सवाल इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब से हुआ कि गुराब ज़रा के बारे में, कि इसके बारे में क्या आपकी राय है, सवाल किया गया है। लेकिन इसने ये कहा कि गुराब ज़रा खेती का कौवा होता है, जो नजासत से बिल्कुल दूर रहता है और ये दाने उठाता है, दाने खाता है। ये मेरे पास फतवा रिज़िया मौजूद है, ये जिल्द नंबर 20 है, मौजूद है, ये देख लीजिए किताब। और सफ़ा नंबर 319 पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इनसे सवाल किया गया है कि जो कौवा दाना खाता है और रंग में बिल्कुल स्याह होता है, उसका क्या हुक्म है, और जो कौवा दाना और नजासत दोनों खाता है, उसका क्या हुक्म है। यानी 2 कौवों के बारे में इसको सवाल किया गया है। तो जवाब क्या देते हैं, अलजवाब, दाना खोर कौवा सिर्फ दाना खाता और नजासत के पास नहीं जाता है, सिर्फ दाना खाता है, नजासत नहीं खाता है। गुराब ज़रा यानी खेती का कौवा कहते हैं, छोटा सा सिया रंग होता है और चोंच और पंजे गालिबन सुर्ख होते हैं, बिल इत्फाक जायज़ है। ये कहते हैं कि ये वाला कौवा गुराब ज़राई जो है, ज़रा, ये कौवा इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेली रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये कौवा जायज़ है। और यही इबारत हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा रशीदिया के अंदर लिखी है कि ये वाला कौवा हमारे यहाँ भी जायज़ है। लेकिन ये एतराज़ पहले इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर होना चाहिए, फतवा हिंदी के ऊपर होना चाहिए, फतवा आलमगीरी के ऊपर होना चाहिए, और अहकामुल कुरान लिल जस्सास के ऊपर होना चाहिए, और अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब के ऊपर भी ये एतराज़ होना चाहिए। वो भी इस कव्वे को हलाल कहते हैं, लेकिन
अफसोस की बात यह है कि ये झूठा मक्कार इंसान लोगों को धोखा और फरेब देता है। ये कहेगा कि उलमाए देवबंद जो है, देखो यहाँ इनके यहाँ कव्वा खाना हलाल है। इंशाल्लाह इसने उस वीडियो के अंदर बहुत कुछ कहा है। एक एक पॉइंट का इनको जवाब दिया जाएगा। क्या कुरान और हदीस के अंदर जो चीज़ साबित है उसके ऊपर अमल किया जाएगा, जो इससे बाहर है तो उस पर अमल नहीं किया जाएगा। और आगे एक बात और करना चाहता हूँ, इनका मौली खुद ही कहता है, इस वीडियो के अंदर देख लीजिए। जिसे गुराब ज़रअ यानी खेती का कौवा कहते हैं, वो कौवा जो सिर्फ दाना खाता है, नजासत यानी नापाकी के करीब नहीं जाता, उसको गुराब ज़रअ यानी खेती का कौवा कहते हैं। छोटा सा सिया रंग का होता है, छोटा होता है, जसामत उसकी छोटी होती है और रंग काला होता है, और चोंच और पंजे गालिबन सुर्ख, उसके जो चोंच है और उसके जो पंजे हैं वो लाल होते हैं। बिल इत्तिफाक ये कहते हैं कि हमारे यहाँ भी कौवा ये जायज़, लेकिन ये कहता है कि नहीं, हमारे यहाँ कौवा क्या है, हराम है, देवबंदी की या हलाल है। लेकिन ये मेरे पास किताब है जो मैंने आपको दिखाई है, इसके अंदर मौजूद है कि इमाम अहमद रज़ा खान बरेली रहमतुल्लाह अलैह ने कौवे को हलाल कहा है। तो कौवे की 3 किस्में हैं, गुराब अबक़ और गुराब ज़रअ और गुराब अक़क़। गुराब अक़क़ वो कौवा है जो होता है जो कबूतर जैसा होता है, छोटा होता है। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस गुराब अक़क़ जो है इसका खाना भी हलाल है। लेकिन इमाम यूसुफ़ अलैहि रहमा कहते हैं कि ये मकरूह तंज़ीह है। लेकिन इमाम सब कहते हैं कि ये कौवा इसलिए जायज़ है कि ये मुर्गी की तरह होता है, ये मुर्गी की तरह होता है। मुर्गी जैसे घर के अंदर रहती है, कुछ वो नजासत भी खाती है और पाकीज़ा चीज़ें भी खाती है। लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये कौवा भी जायज़ है। लेकिन हज़रत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा फ़तह रशीदी के अंदर, वो कौवा जो सिर्फ क्या पाक चीज़ें खाता होगा और नजासत से दूर रहता होगा और अच्छे दाना खाता होगा, यानी नापाक नहीं खाता होगा, पाकीज़ा ग़िज़ा खाने वाला कौवा होगा, वो तो उन्होंने लिखा है। इसलिए कि ये एतराज़ पहले उन हजरात पर होगा, उसके बाद फतावा रशीदी के अंदर होगा। इसलिए कि मेरे ईमानी भाइयों, हम सबको चाहिए कि इन धोखेबाज मुल्लाहों के पीछे पीछे ना चले। इनके झूठ, इनके फरेब, ये इतने मक्कार लोग हैं, इतने झूठे और कज़्ज़ाब लोग हैं कि कहने की बात नहीं है। क्योंकि इस किताब को ये छुपाते रहते हैं, कहते हैं कि हमारे यहाँ हलाल नहीं हराम है। बेचारों ने पढ़ा ही नहीं होगा। और आपने कल एक जो वो चैलेंज देता है वो भी आपने देखा होगा, वो जो इनका है वो मुफ्ती नज़ीर जो है बदर का रहने वाला है वो, तो उसके साथ मेरे एक शागिर्द ने बात भी की फ़ोन के ऊपर। तो कुछ एतराज़ात अहमद रज़ा खान बरेली रहमतुल्लाह अलैह की इबारत के ऊपर किए हैं, लेकिन बेचारा वहाँ लाइल्मी और यतीमुल इल्म हो गया, जवाब ना दे सका और फ़ोन काट लिया। उसके बाद हम उसको फ़ोन करते रहे इस वजह से, क्योंकि उन्होंने चैलेंज दिया हज़रत मुफ्ती काजी अब्दुल वहीद दामद बरकत अलैह के ऊपर। उन्होंने क्या चैलेंज दिया, मैं उनके साथ मुनाजरा करूँगा। हमने सोचा पहले हम इसको खुद ही निपट लेते हैं, फिर ये हमारे बड़ों के ऊपर जाएगा एतराज़ करने के लिए और मुनाजरा करने के लिए। हमारे यहाँ फुर्सत नहीं होती है, हम दर्स से निज़ामी के अंदर मशगूल रहते हैं। आज हमने टाइम निकाला है इसलिए कि हमने मुनासिब ये समझा है कि लोग जो है वो तशवीश के अंदर मुब्तला है, वो बदगुमानी के अंदर ना हो जाए। क्योंकि इनका फरेब, इनका मक्र, इनका किस्बी बयानी, ये इनका करना, ये तो इनकी आदत है। ये तो अहमद रज़ा खान से भी चल रहा है, वो भी किस्बी बयानी करता था, झूठा इंसान था। और ये भी आगे इनके रूहानी बेटे हैं, वो भी झूठे निकले आगे। तो आपने खुद ही उस रिकॉर्डिंग के अंदर इनकी हालत देखी है। इंशाल्लाह एक एक लफ्ज़ को इस मुफ्ती अशरफ के वीडियो को जवाब दिया जाएगा। आप इंतज़ार करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह ताला कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए।